ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच में औपचारिक रूप से शीत युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ट्रंप एप्पल को धमकी दे रहे हैं कि यदि वह अपना उत्पादन भारत में करता है तो अमेरिका उनके प्रोडक्ट्स पर 25% का टैरिफ लगाएगा। टैरिफ युद्ध का तो ट्रंप अपने को माहिर समझते ही हैं, सभी को पता है। और यह सब भी हर सार्वजनिक मंच से निसंकोच और पूरी बेशर्मी के साथ ट्रंप कह रहे हैं। वह भी उस देश के लिए जिसके लिए वह कहते थे कि यह मेरा मित्र है। मोदी जी को अपना परम मित्र बताने में उन्होंने कभी कोई संकोच नहीं किया। शायद वह उनकी कूटनीति रही होगी। इसी भारत के लिए ट्रंप सार्वजनिक मंचों से कहते थे आई लव इंडिया। और आज जो हो रहा है, हर जगह हर मौके पर ट्रंप भारत के प्रति अपनी अरुचि दिखाने में संकोच नहीं कर रहे हैं। उसको डाउन करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यह रणनीति अचानक से अमेरिका की बदल गई या इसके पीछे सोचा समझा कुछ था? इसको समझने के लिए आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। आइए चलते हैं सन 1972 में। ये वह दौर था जब अमेरिका उद्योग जगत की पहली पसंद बना हुआ था। मगर उस समय अमेरिका की पॉपुलेशन बहुत कम थी और लेबर वहाँ पर बहुत महंगी थी। भारत से तो संबंध पहले ही उस समय बिगड़े हुए थे। तो अमेरिका क्या करता है? अमेरिका ने चाइना से अपने संबंध सुधारे और अमेरिकन कंपनियों ने चाइना में अपनी यूनिट्स लगाकर वहाँ प्रोडक्शन शुरू किया, क्योंकि वहाँ पर लेबर सस्ती थी, इंफ्रा भी सस्ता पड़ता था। नतीजा यह हुआ कि अमेरिकन कंपनियों ने भर भर कर मुनाफा कमाया और अमेरिका का डेवलपमेंट तेजी से हुआ। लेकिन इसके साथ ही एक और भी चीज़ हुई। चाइना का भी वर्क कल्चर बदला और चाइनीज़ पॉपुलेशन भी इन सबके बीच में पहले से ज़्यादा स्किल्ड होती चली गई। आज चाइना कहाँ पर है यह तो आप देख ही रहे हैं और अमेरिका को आज अपने उस फैसले का बहुत बड़ा अफसोस है। आज अमेरिका की पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी है, वहाँ पर लेबर भी उपलब्ध है, मगर जाहिर है कि भारत और चाइना से तो महंगी ही है। आज अमेरिका में बेरोजगारी भी है। तो अमेरिका चाहता है कि आज उसकी अपनी कंपनियां चाइना से वापस अमेरिका लौट कर आ जाए। मगर हो क्या रहा है? अमेरिकन कंपनीज अपना फ़ायदा देख रही हैं, उनको आज अपना देश नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो जानते हैं कि हमको भारत में यूनिट लगाना सस्ता पड़ेगा, इसलिए उनका आकर्षण भारत की तरफ है और अमेरिका इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है। अमेरिका की अपनी कंपनियां आज उसके लिए सरदर्द बन गई हैं और अमेरिका को यह भी डर सता रहा है कि कहीं चाइना वाली गलती ही फिर से ना भारत के मामले में दोहरा दी जाए और कल को भारत भी अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए खड़ा हो जाए। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका में चाहे ट्रंप हो या कोई दूसरा कोई भी सरकार हो, अब अमेरिका की नीति तो यही रहनी है भारत को लेकर और भारत को भी अब एक नए शीत युद्ध के लिए तैयार ही रहना होगा। और बहुत दूर क्यों जाए, जो बाइडन को ले लीजिए। जो बाइडन से तो ट्रंप भारत के लिए 100 गुना अच्छे हैं, क्योंकि कम से कम वह आदमी सामने से हमला करता है। जो बाइडन तो पीछे से छुप कर अपनी चालें चलते थे और भारत के प्रति उनका रुझान कभी भी अच्छा नहीं रहा। ट्रंप अगर मीठे दिखाई पड़ते थे, मीठा बोलते थे, तो सिर्फ अपने इलेक्शंस वगैरह को, अपनी पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए। बाकी आज उनकी मजबूरी है कि वह अपने राष्ट्र की नीति पर चलें। वैसे भी जिस तरह मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट रहता है, उसी तरह ट्रंप के लिए भी अमेरिका फर्स्ट ही रहता है। जो बाइडन के समय का ही एक वाकया याद दिलाता हूँ। सितंबर 2024 याद कीजिए, जब अमेरिका में राहुल गांधी ने यह बयान दिया था कि भारत में सिखों को पगड़ी नहीं पहनने दी जाती, सफ़ेद पगड़ी पहनने पर उनको मार दिया जाता है। अगर आप कट्टर कांग्रेसी भी हैं तो भी आप ये बात जानते हैं कि यह बयान बिल्कुल झूठा था।
एक्चुअली उस समय प्रयास ये हो रहे थे कि किसी तरह से, जिस तरह से सद्दाम हुसैन को तख्ता पलट किया गया था, उसी तरह अमेरिका भारत में भी तख्ता पलट करा दे। और काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी भी मिल रही थी, शुरुआत भी इन चीज़ों की हो चुकी थी। ये बहुत पीरियड है जब कनाडा और अमेरिका अपनी कूटनीतिक तलवारें भारत के ऊपर लगातार चला रहे थे। अडानी की केन्या वाली डील भी रद्द कराई गई। अगर हो गई होती तो शायद भारत के हाथ अफ्रीका तक भी पहुंच गए होते। हिडनबर्ग वाला मैटर भी आपको याद होगा। इजराइल के बंदरगाहों तक अडानी की एक्सेस को रोकने के लिए भी बहुत प्रयास किए गए। कुल मिला के बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जिसमें हमारे देश का विपक्ष और अमेरिका, कनाडा जैसे देश खुलकर शामिल थे। बस भारत को इराक बनाने में उस समय वो कामयाब नहीं हो। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारतीय कंपनियों के साथ भी जो व्यवहार हो रहा था वह भूलने वाली चीज़ नहीं है। यह कोई संयोग नहीं था कि विदेशी शक्तियां और राहुल गांधी एक साथ भारत के उद्योगपतियों के पीछे पड़ गए थे। यह तो गनीमत थी कि जब जब यह बछड़ा मेड़ तोड़ने की कोशिश करता था, मोटा भाई नेशनल हेराल्ड का सोटा लेकर इसको वापस हाँक देते थे। चलिए, राहुल गांधी को तो किसी तरह कंट्रोल कर भी लिया जाएगा, लेकिन अमेरिका जैसी शक्तियां अपने स्वार्थ के लिए कभी भी भारत की संप्रभुता को बने रहने देना नहीं चाहेंगी और हमको अपने को मजबूत करना ही होगा कि हम इन सबसे हर प्रकार के युद्ध में मुकाबला कर सकें अपने दम पर।